हर हर महादेव। दोस्तों हर साल पितृपक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच आकर रहते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दिनों में हमें कुछ चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए, जिसे खरीदने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में यह 5 चीज़ें खरीद लेना, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के मालिक बनोगे और पितृ भी हो जाएंगे खुश। दोस्तों साल 2024 में पितृपक्ष शुरू हो चुका है और 2 अक्टूबर तक यह रहने वाले हैं। पितृपक्ष में किसी भी दिन आपको ये चीज़ खरीद कर लानी है जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य कर लें। दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने पितृपक्ष में यह चीज़ें खरीद ली तो धन से आपका घर भर जाएगा, सुख समृद्धि हमेशा घर में बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में कोई दुख कोई कष्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों वैसे तो पितृपक्ष के दौरान कुछ भी चीज़ नहीं खरीदी जाती है, क्योंकि पितृपक्ष में खरीदारी करना, कोई भी नया सामान लेना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे हमारे जो पितृ हैं ये नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें यदि आप पितृपक्ष में खरीदते हैं तो कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज़ नहीं होते हैं, बल्कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो पितृ हैं वह हमेशा आपसे प्रसन्न रहें तो पितृपक्ष में आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर खरीदनी चाहिए। वह कौन कौन सी चीज़ है जो आपको पितृपक्ष में खरीदनी है और कैसे इन चीज़ों को खरीद कर आप भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। दोस्तों अगर पितृ नाराज़ हों तो धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में आती हैं और भी बहुत सारे कष्ट हैं जो घर से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि पितृदोष उनके घर में है। जिन्हें जानकारी नहीं होती है वह नहीं समझ पाते हैं। तो पितृदोष आपके घर में है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों पितृदोष के लक्षण आपको पता होना चाहिए कि घर में किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत अगर ख़राब रहती है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत होता है, या फिर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जिसे रात के समय में भूख लगती है, प्यास लगती है, या अचानक से दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं, तो पितृदोष आपके घर में है। या हो सकता है पितृ नाराज़ है, तब भी आप इन चीज़ों की खरीदारी करें। पितृ नाराज़ नहीं है तब भी आपको ये चीज़ पितृपक्ष में ज़रूर खरीदनी चाहिए, जिससे कि कभी आपके पितृ नाराज़ ही ना हों और हमेशा आपको आशीर्वाद देकर ही जाएं। दोस्तों यह जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, इन दिनों पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। तर्पण, पिंडदान और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, जिससे कि कभी हमारे पितृ नाराज़ ना हों और अगर पितृ नाराज़ हैं तो प्रसन्न होकर ही जाएं। दोस्तों जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इसमें 5 चीज़ ऐसी है जिनकी खरीदारी आप कर सकते हैं, जिनकी खरीदारी यदि आप कर लेते हैं तो पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाता है। इतना आशीर्वाद पितरों से मिलता है कि धन धान्य से आपका घर भर जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले वह चीज़ कौन सी है जो पितृपक्ष में आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों पितृपक्ष में आपको यानी श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष में चावल की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ अगर आप कर सकते हो तो पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में आपको चावल का दान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके जो पितृ हैं वह बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन सी वह दूसरी चीज़ है जिसे पितृपक्ष में आप खरीदते हैं तो पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इतना आशीर्वाद आपको देते हैं कि आपके जीवन के दुख और कष्ट आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, कभी घर पर कोई संकट नहीं आने देते हैं और सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बढ़ती है। और सबसे ज़रूरी बात है कि इस चीज़ को खरीदने से आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। मतलब पैसों को लेकर कभी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमेशा आपके पास पैसा आता है, हमेशा धन में वृद्धि होती है, दिन प्रतिदिन आपका धन बढ़ता ही चला जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कि आपको बता दें दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष के दौरान
क्योंकि पितृपक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पर आते हैं। तो पितृपक्ष में यदि आप जौ खरीदते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ ही उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसलिए जब भी आप पितृपक्ष के दौरान जौ की खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी जितनी भी पैसों को लेकर समस्याएं हैं, जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तुरंत आपके जीवन से दूर होती हैं। तो दोस्तों, जौ आपको ज़रूर से पितृपक्ष में ख़रीदना है, चाहे थोड़ा ही खरीदें, लेकिन जौ आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वह कौन सी चीज़ है जो पितृपक्ष में आप खरीदते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आता ही नहीं है। मतलब पितृ इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में किसी को भी दुख नहीं आने देते हैं, किसी को भी कोई कष्ट नहीं आने देते हैं और हमेशा आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं। और जिस घर के पितृ प्रसन्न रहते हैं उस घर में सुख और समृद्धि हमेशा बढ़ती है। उस घर के लोग हमेशा प्रसन्न भी रहते हैं, सफलता को भी आसानी से प्राप्त करते हैं और वह लोग अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं, कुछ ऐसा बड़ा काम करते हैं कि हमेशा अपना नाम रोशन करते हैं। सफलता उन्हें जीवन में इतनी मिलती है, इतनी ऊंचाइयों पर जाते हैं कि वह अपने जीवन में कभी पीछे पलटकर भी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, अब यह जो तीसरी चीज़ है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काले तिल की। जो काला तिल होता है, पितृपक्ष में काले तिल की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि जो काला तिल होता है, इसकी खरीदारी यदि आप पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पितृदोष से जब मुक्ति मिल जाती है तो हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वृद्धि होती है और कभी भी आपको पितृ की वजह से, पितृदोष की वजह से कभी भी जीवन में किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो काला तिल होता है यह पितरों को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। इसके उपाय उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो कोशिश करें दोस्तों कि काले तिल की खरीदारी चाहे थोड़ा ही खरीदें, लेकिन पितृपक्ष में किसी भी दिन आपको काला तिल ज़रूर खरीदना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथी वह कौन सी चीज़ है जो आपको पितृपक्ष में खरीदने हैं। तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है और कभी भी पितृदोष से आप परेशान नहीं रहते हैं। पितृ कभी नाराज़ नहीं होते हैं और आपके जो पूर्वज हैं वह हमेशा खुश होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पितृपक्ष के दौरान यानी पितृपक्ष में किसी भी दिन आपको नए वस्त्रों का दान पितृपक्ष में ज़रूर करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं पांचवी कौन सी चीज़ है जिसे आप खरीदते हैं तो आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। प्रसन्न तो होते ही हैं, पूरी तरह से तृप्त भी हो जाते हैं, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट बॉक्स में जयकारा ज़रूर लगा दें, हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। तो दोस्तों, जब भी आप पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल खरीदते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चमेली का तेल जो होता है यह पितरों को अर्पित करने से वे जो पितृ होते हैं पितृ तृप्त हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान, पितृपक्ष का जो समय होता है उस समय आपको चमेली का तेल ज़रूर खरीदना चाहिए। पितृ हमारे इससे तृप्त हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने एक छोटे से उपाय की, जिसे करने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कभी भी पितृदोष आपके जीवन में नहीं आता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष में आप अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ शाम के समय में एक दीपक अपने पितरों के लिए ज़रूर लगाएं और उस दीपक के अंदर थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल डाल दें। शाम के समय में ये उपाय करना है, कभी पितृदोष नहीं लगेगा, पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है ये हमारे पितरों की ही दिशा होती है। साथ ही साथ जहाँ पर पीने का पानी रखते हैं आप घर में, वहाँ एक दीपक आपको ज़रूर लगाना है अपने पितरों के लिए। तो यह दो उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। तो पितृ कभी आपको पितृदोष परेशान नहीं करता है और पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देकर ही आपको जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं और उपाय भी बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके ही जाएं और जयकारा लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और हर हर महादेव लिख कर ही जाएं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।